हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि सेक्शन ए का हमारा ऑलरेडी चल रहा था, जहाँ पे हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन, जस्ट वेट, अंडरलाइन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे क्या होता है, सामने वाली साइड्स हमेशा अपोजिट होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड नेक्स्ट वाली जो होती है वो भी हमेशा इक्वल होती है। एंगल्स इक्वल होते हैं, जो भी अपोजिट होते हैं वो वाले, ठीक है। चलो, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में साफ साफ बताया है कि हमारे पास हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जस्ट मैंने बताया था कि इक्वल होती है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला है अपोजिट एंगल आर इक्वल, हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब इसको भी नहीं लेना है हमें। तीसरे में लिखा है हमारे पास अपोजिट एंगल आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास जैसे ये है, ये एक एंगल है, तो इसके सामने वाले एंगल को वो कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर निकल रहा है हमारे पास डायगोनल, तो पहले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो दूसरे को भी करेगा। तो एग्जैक्ट ये चीज है ऐसी है जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है पैरेललोग्राम के द्वारा, ठीक है। अगर एक कटेगा तो दूसरा भी कटेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा है कि एक एंगल सही है लेकिन दूसरे को डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो रॉन्ग है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये राइट है हमारा, ये राइट है कि पहला एंगल अगर डायगोनल मतलब बाइसेक्ट होता है तो दूसरा भी बाइसेक्ट होगा। तो ये भी हमारा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है ना जो कि राइट है, जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सबसे पहले मैं इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डाल देता हूँ। कौन सा ऑप्शन, सी है हमारा, सी। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, इन रोम्बस एबीसीडी। हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से होता है रोम्बस। अब वो एबीसीडी दिया, हमारे पास नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये रोम्बस है। यहाँ पे दिया है कि एंगल ए इक्वल टू बी माइनस 30 है। हमारे पास जो एंगल ए है वो दिया है एंगल बी माइनस 30 डिग्री दिया है। देन आगे बोला है सी की कीमत निकालो, तो हमें क्या करना है, सी की निकालना है। अब सामने वाले एंगल्स के लिए कोई रूल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, उसके पड़ोसी जो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं उससे काम चलाते हैं। तो इन दोनों को हम सब निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल बी यहाँ पे मेंशन है इस वजह से, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। इनको क्या बोलते हैं, हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडीजे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एडीजे। अब जो एंगल ए की कीमत कितनी है, बी माइनस 30 है, तो लिखेंगे एंगल बी माइनस 30 डिग्री एंड प्लस एंगल बी की कीमत तो वैसे भी नहीं है, तो हम बी को एज इट इज छोड़ देंगे एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट ये एंगल बी ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 2 एंगल बी हो जाएगा ये, एंड इक्वल टू हमारे पास 180 पहले से था और 30 और चला जाएगा तो वो प्लस का 30 हो जाएगा, एंड इनको ऐड करेंगे तो 2 एंगल बी इक्वल टू आएगा हमारे पास कितना, 210 डिग्री। एंड 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बजे 2, एंड नेक्स्ट हमारे पास दोनों डिजिट आ रहे हैं तो इसलिए 0 लेंगे, एंड 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो एंगल बी है वो आएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। बट हमें तो सी चाहिए, बी तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस बी से इस सी का रिलेशन निकालेंगे। अब देखो हमारे पास ये कितना दिया है, जस्ट वेट, ये दिया 105 डिग्री दिया है। अब खुद सोचो, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 हुआ। जैसे हमारे पास ए और बी का हुआ वैसे ही हमारे पास बी और सी एडजेसेंट होंगे, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो हमारे पास 180 में से हम 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से आया। मैं आप लिख देता हूँ दूसरे में कि जो दूसरा वाला है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी वो राइट है 75 डिग्री, ठीक है। चलो, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, थर्ड वाले की, ओके। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थर्ड में क्या बोला उसे समझ लेते हैं सबसे पहले, ओके। मैं इसे रफ कर दूं थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा हेल्थ इशू हो गया है। देखो थर्ड वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एबीसी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्यू आर और आर पी है। हमारे पास क्या दिया है, जो बड़ा ट्राइंगल है उसका नाम दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर। वहीं पे हमारे पास दिया है कि जो एबीसी है ना, ये मिड पॉइंट है,
इन तीनों साइड के कौन कौन से, देखो हमारे पास जो एंगल, ये जो पॉइंट ए है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, ए है वो पी क्यू, जो हमारे पास ये ए आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास बी है वो किसका है, क्यू आर का है, बी है वो क्यू आर का है। और जो सी है वो होगा किसका, पी आर का, तो ये इसका पी आर का दिया सी। अब इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, मतलब जो कि दिए ऑलरेडी, कि इफ पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास जो पूरा ट्रायंगल है ना एबीसी, कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी है, उसका पैरीमीटर कितना दिया हमारे पास, 18.6 दिया है, 18.6 सेंटीमीटर दिया है। देन आगे बोला हमारे पास पैरीमीटर ऑफ पी क्यू आर फाइंड करना है। बहुत ईजी है, समझना है आपको। देखो हमारे पास एक रूल होता है कि जो साइड होती है ना उसके सेम पैरेलल दूसरी साइड होती है ना, तो वो 1/2 हो जाती है। 1/2 कैसे, जैसे हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास जो पी क्यू है, पी क्यू ये बराबर होगी किसकी, ये पैरेलल होगी सबसे पहले किसकी, पैरेलल होगी बीसी की, पैरेलल होगी किसकी, बीसी की। तो हमारे पास जो 1/2 पी क्यू है, 1/2 पी क्यू है वो बराबर बनेगा बीसी के। ये हमारा रूल होता है, ठीक है। मतलब जो पूरा बड़ी साइड है ना वो क्या होगा, हमारे पास 1/2 होगी किसकी, छोटे वाले ट्रायंगल की। तो उसी तरीके से हम पूरा कंप्लीटली पूरा बड़ा ट्रायंगल को 1/2 लेंगे, मतलब 1/2 इंटू में हमारे पास क्या होगा, पूरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इक्वल टू बराबर किसका होगा, ए बी सी का होगा। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी। अब हमारे पास नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास 1/2, हमें कीमत किसकी चाहिए, कीमत किस चाहिए हमें, पी क्यू आर की। तो पी क्यू आर को रहने देंगे, लेकिन जो ए बी सी की कीमत दी है उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे इनटू पी क्यू आर एंड इक्वल टू चला जाएगा हमारे पास 18.6 सेंटीमीटर। देन हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई हमारे पास 18.6 से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 का पी क्यू आर से करेंगे तो पी क्यू आर ही रहने वाला है, पी क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18.6 इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू आर इक्वल टू, देखो 2 6 12 कैरी 1, 18 2 36 और 37 हो जाएगा। एंड एक संख्या पहला पॉइंट था तो पॉइंट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पी क्यू आर का पैरीमीटर है वो कितना आएगा, 37.2 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जब बड़े सम्स करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 1/2 रूल क्या है, मिड पॉइंट वाला, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, जहाँ पे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनमें, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4, अब 4 के अंदर क्या बोला जा रहा है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ रोम्बस। यहाँ पे भी रोम्बस की बात की जा रही है। मैं रोम्बस तैयार कर लेता हूँ पहले, एक्स वाई जेड और एक डब्ल्यू है हमारे पास, डब्ल्यू। देन आगे बोला हमारे पास इफ द डायगोनल एक्स जेड एंड वाई जेड, वाई जेड नहीं वाई डब्ल्यू है, तो एक्स जेड ये डायगोनल हो गया हमारे पास, और दूसरा दिया है वाई डब्ल्यू, और वाई डब्ल्यू हमारे पास ये हो गया। आगे बोला है इंटरसेक्ट एट पी, जो क्या करता है, मतलब पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं आपस में। देन बोला है एंगल एक्स पी वाई, तो हमारे पास एक्स पी वाई, तो हमारे पास ये एंगल कितने का होगा वो हमें बताना है। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी कभी रोम्बस के बिटवीन हमारे पास जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, ऑलवेज, ठीक है। तो हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ऑप्शन नंबर डी वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे पास 4th वाले में 90 डिग्री। याद रखना ये छोटे छोटे थोड़े फंक्शन है, मतलब प्रॉपर्टीज है, जो कि कौन सी किसकी होती है वो आप समझ लेना, ठीक है, जो कि मैं बताते चल रहा हूँ। तो हमारे पास 4th वाले का ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं 5 वाले की। तो 5 वाले के लिए हम इसे रफ कर लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे 5 में क्या दिया उसे समझ लेते हैं। 5 में लिखा है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे पास ले लेते हैं पहले, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। नाम क्या दिया इसका, ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी दिया है। आगे बोला हमारे पास एंगल ए इक्वल टू 5B है, हमारे पास जो एंगल ए है वो दिया हमारे पास 5B दिया है, बी। देन आगे बोला हमारे पास एंगल सी की कीमत निकालो। तो हमें क्या करना है, पहले ए का बी से रिलेशन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए का जो एंगल का माप है ना वो 5B दिया है। तो इससे हम क्या करेंगे, बी का माप निकालेंगे और बी से सी का निकालेंगे।
एकदम इजी रहेगा। चलो तो हम ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, याद रखना। अब एंगल ए की कीमत कितनी है 5b, तो लिखेंगे 5 एंगल बी प्लस में एंगल बी एंड इक्वल टू 180 डिग्री आएगी। देखो हमारे पास बी की कीमत कुछ नहीं थी तो हमने क्या किया, उसे एज इट इज रहने दिया। अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये 5 और ये 1 है तो ऐड होके हो जाएगा 6 एंगल बी हो जाएगा, तो इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन 6 से हम 18 को 3 टाइम में कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल बी की कीमत आएगी ना वो कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। अब हमने क्या किया, एंगल बी को निकाल लिया, ये 30 डिग्री है। तो पूछा कि हमारे पास सी के बारे में पूछा है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो उस 180 में से हम क्या करेंगे, 30 घटा देंगे, बचेगा कितना, 150, जो कि हमारा आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट है। चलो चेक कर सकते हैं, 5 का 150 डिग्री, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, जो कि कितना है 150 डिग्री है, 150 डिग्री। याद रखना, मैं आप यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू है और हमारे पास 1 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो इस चीज का, ठीक है। बस ध्यान रहे प्रॉपर्टीज कैसे क्या काम करती हैं। चलिए तो रफ करता हूँ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको समझ लेते हैं। 6 में क्या दिया है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज 40 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल दिया गया है पी क्यू आर एस, ये दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसका जो पैरीमीटर है वो कितना है, 40 डिग्री है। तो हम लिख देते हैं पहले पैरीमीटर, पैरीमीटर कितना दिया, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, जस्ट वेट एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 40 सेंटीमीटर। देन बोला है हमारे पास जो पी क्यू है और जो क्यू आर है, पी क्यू और क्यू आर है वो उसका रेशियो दिया है 3:5 दिया है। आगे बोला देन आर एस की कीमत निकालो। तो देखो पहले पी क्यू जो दिया है ना हमारे पास, पी क्यू क्यू आर वो से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू रेशियो में क्यू आर दिया है और उसके रेशियो कितना दिया, 3:5 दिया, 3:5। याद रखना जब भी कभी रेशियो दिया जाएगा ना तो हमें क्या करना है, उसे लेट करके एक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी पी क्यू इज टू क्यू आर इक्वल टू 3x इज टू 5x। अब चेक करो पी क्यू और क्यू आर है कौन सी साइड, देखो तो पी क्यू हमारे पास साइड है ये वाली, अब देख पा रहे मैं येलो से करूँ, ये पी क्यू वाली साइड है। और क्यू आर कौन सी है, क्यू आर, तो क्यू आर हमारे पास दी गई है, क्यू आर जस्ट वेट हमने शायद रॉन्ग लिया, पी क्यू आर, हाँ ये पॉइंट्स मैंने गलत ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट गलत है, ये हमारा जो पॉइंट है वो हमने गलती से रख दिया यहाँ पे। चलिए पी क्यू आर एस हमेशा क्या होता है, सीक्वेंस में होता है इस वजह से। चलिए तो हमने पी क्यू आर एस ले लिया एक तरीके से। अब क्या होता है, पी क्यू और क्यू आर है, तो पी क्यू और क्यू आर कौन सी, ये वाली साइड है, तो इन दोनों का रेशियो दिया है। अब हमें निकालना कौन सा है, उस देख लेते हैं, हमारे पास निकालना है हमें आर एस निकालना है। तो आर एस कौन सा हमारे पास, ये वाली साइड है, मैं यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। तो पहले क्या करूँगा, इन दोनों का मैं कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ। तो जो हमारे पास पी क्यू की कीमत आएगी ना, जो हमारे पास पी क्यू की कीमत आएगी, मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा राउंड तैयार कर देता हूँ। जो पी क्यू की कीमत आएगी वो आर एस की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। चलिए तो हमने लेट करके निकाला। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, पी एस इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, इक्वल टू आएगा कीमत कितनी दी है हमारे पास पैरीमीटर में, 40 डिग्री, 40 सेंटीमीटर दी गई है। देन हमारे पास जो भी कीमत है उसे मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास पी क्यू की कीमत क्या दी गई, पी क्यू की, तो पी क्यू की हमारे पास दी गई है कीमत 3, मतलब हमने 3x बनाया था उसे, तो लिखेंगे हम 3x प्लस, अब क्यू आर कितनी दी है हमारे पास, तो ये 5x है, तो 5x लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस। अब आर एस चेक करके देखो, हमारे पास यहाँ पे जो पी क्यू है वो कितना दिया था, पी क्यू दिया था 3x और जो हमारा क्यू आर था वो दिया था हमारे पास 5x। तो सेम हमारे पास क्या हुआ, अपोजिट साइड भी इक्वली होगी, तो हमारे पास 3x ये है तो 3x ये भी होगा, तो वही लिखेंगे हम 3x प्लस 5x एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 140, मतलब 40 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर लेते, देखो 5 5 10 10 और 3 13 13 और 3 16,
तो 16x एंड इक्वल टू आएगा 40 डिग्री। अब इसे काटते हैं हम, तो देखो 4 4 जा 16 एंड यहाँ पे 4 10 जा 40 डिग्री, ठीक है। 4 अपॉन में चला जाएगा तो x बराबर आएगा हमारे पास 10 डिग्री बाय 4। कैंसिल करेंगे इसे तो 2 और यहाँ पे ऊपर आएगा 5, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 5/2 आएगी, 5/2 x की वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, PQ चाहिए। तो PQ सॉरी हमें SR चाहिए, तो SR का रेशियो क्या होगा हमारे पास, SR का रेशियो 3x होगा, ठीक है। 3 जस्ट वेट, मैं एक बार चेक करूँ, ओके 3x होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे PQ, ऐसा लिख दो मैं डायरेक्ट SR बराबर, तो वो भी क्या आएगा 3x, नीचे वाला भी आएगा 3x, ठीक है। तो लिखेंगे हम 3x, अब इक्वल टू 3 इंटू में x की कीमत कितनी 5/2 है। अब नेक्स्ट में हम कैलकुलेशन निकालेंगे, तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 15 एंड डिवाइड बाय 2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 7.5। अब देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास C है, जो कि इसका राइट आंसर होगा 7.5।